औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि सेकंड ईयर की पेयरिंग स्कीम के बाद, सेकंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद मैं इंशाल्लाह 9th क्लास के जो लेक्चर्स हैं उनके ऊपर बाकायदा एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। तो आज से हम 9th क्लास की जो नई बुक है, न्यू बुक जो है, उनके लेक्चर्स को आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और ये एक नई बुक आई है, बहुत सी चीज़ें मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी हैं और स्टूडेंट की जो थिंकिंग है उससे बहुत ऊपर लेवल की इसके अंदर टॉपिक्स हैं, डिस्कशंस हैं। तो आपको और भी यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक का अपना तरीक़ाकार है पढ़ाने का। तो मैं दरअसल बुक को भी फॉलो करूंगा, लेकिन मैं बेसिकली ज़्यादा कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे मैं आपको वो लिख के चीज़ें समझाऊं। ठीक है, एक तो ये नया सिलेबस है, इसमें रट्टा सिस्टम हमने नहीं करना। ठीक है, ये जो बच्चे अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप उनको वीडियो ये दिखाएं, अगर वो आपके बच्चे 9th में कंप्यूटर रखा हुआ है, और उनसे फिर आपने राय लेनी है कि जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ क्या उनको वो समझ आ रही है। क्योंकि मैं उर्दू ज़बान में ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि अब हमारी कौमी ज़बान उर्दू है इंशाल्लाह, तो मैं उसी में ही पढ़ाऊँगा। बहुत से लोग कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, ये होता है वो होता है। इंग्लिश सीखें लेकिन ग़ुलाम ना बने, अपनी लैंग्वेज में ही सिखाएं। डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखना ज़रूरी है। तो उर्दू में इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और मैं 9th क्लास के लेवल पे जाके पढ़ाऊँगा। एक होता है ना कि आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते जो वो उसके सर के ऊपर से वो सारे टॉपिक्स चले जाते हैं और बच्चे को पता ही नहीं होता, चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, हत्ता कि बुक भी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चे से पूछे आपने क्या सीखा, तो वो कहता मुझे तो पता ही कोई नहीं था, चैप्टर कितने थे, टॉपिक क्या था, मुझे तो पता ही कोई नहीं था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत से स्कूल्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि सिलेबस को कवर करने के लिए धड़ाधड़ स्पीड भगाई होती है। देखिए, अगर एक प्लानिंग से चलें, मैं आपको ये कहूँगा कि आपके लिए भी पॉजिटिव आपका आउटपुट मिलेगा बच्चों की तरफ से। क्योंकि एक नया सिलेबस है ना, आप इसको एक जल्दी आप बीएस के स्टूडेंट्स को तो नहीं पढ़ा रहे कि वो बहुत बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो खुद साथ साथ कवर कर लेंगे। ये छोटी क्लास है, 9th क्लास है, तो इसको आपको ये चीज़ें समझानी होंगी, ये सवाल किस तरह करने हैं, ये सारे इंशाल्लाह इस सफ़र में 9th क्लास के सफ़र के अंदर मैं आपके साथ स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूँगा। तो मोबाइल के ऊपर पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आप मोबाइल के ऊपर इनको, आप बहुत से लोगों के ज़हन में होता है कि जी ये गेम्स खेलते हैं, ये होता है वो होता है। आप उनको ये चीज़ें बताएं कि लेक्चर्स भी होते हैं, वहाँ सुना करें। ठीक है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने के लिए दे दें, टाइम रखें। ठीक है जी, ये भी नहीं मैं कहता बिल्कुल पाबंद कर दें बच्चों को, लेकिन बहुत कम यूजेज हो। तो ये लेक्चर्स उनके लिए स्पेशली बनाए जा रहे हैं जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में हैं, चाहे वो बाहर किसी मुल्क में पढ़ रहे हैं, जो हम एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस सिलेबस की तरह कोई चीज़ इंफॉर्मेशन है, तो वो भी यहाँ पे इंशाल्लाह उनको मैं कोशिश करूँगा कि उस लेवल तक मैं समझाऊँ। तो आज की तो बेसिक वीडियो जो है, इसके अंदर हम एक पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उनका सिर्फ एक ओवरव्यू दिया हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं, हमें किन चीज़ों के बारे में मालूमात इस चैप्टर में हासिल होंगी और उनको कैसे फिर हम याद करेंगे, क्या उसमें किस किस तरह बेस पर उसकी तैयारी करेंगे। तो पहले हमारा मेन मकसद बच्चों ये है कि जी हमने पहले चीज़ें सीखनी हैं, समझनी है, पढ़ना तैयार करना बात की बात। अगर आपको चीज़ समझ आ जाती है तो आपके लिए तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। गौर से सुनने हैं, सवालात आप करें, मैं 100% आपको जवाब दूंगा। जो मैंने पढ़ाया होगा आप उसको गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको सवाल करने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट के जहन में होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ
इस चैप्टर का। सबसे पहले हम ओवरव्यू ऑफ थ्योरी ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम की थ्योरी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम्स होते क्या हैं, ये सिस्टम्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, इनके बारे में हम स्टार्ट लेंगे। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ थ्योरी ऑफ सिस्टम्स के आगे मैंने ये एरो लगाए हुए हैं, तीर के निशान जिसे कहते हैं। ये यहाँ पर निशान लगाने का मकसद कि हम ये जो मैंने कहा ना कि ओवरव्यू ऑफ थ्योरी ऑफ सिस्टम, कि थ्योरी ऑफ सिस्टम्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थ्योरी ऑफ सिस्टम्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे कि सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सिस्टम खुद क्या होता है, सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, और व्हाट आर द मेथड्स, कौन से ऐसे तरीकाकार हैं जिनकी मदद से कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर की जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टम, व्हाट अ सिस्टम इज, सिस्टम क्या काम करेगा, यह सिस्टम है क्या चीज़, सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करके, या मतलब उस बातचीत से मुराद ये कि किस तरह वो कोऑपरेट करते, सारे मिलकर किस तरह काम करते हैं कंपोनेंट्स, वो एक सिस्टम बनाते हैं। तो ये हम सिस्टम के अंदर इन चीज़ों के ऊपर स्टडी करेंगे। आपकी बुक से ही मैं फॉलो करूँगा, बुक बेशक आपने रख लेनी है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। मैं थोड़ी आसान कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा हो, लेकिन मेरी नज़र में ये आपके लिए आसान होगा। बुक से फॉलो करना भी वही चीज़ है, बुक वाली को एक्स्ट्रा नहीं है। सिर्फ मैंने यहाँ पे डायग्राम या लेबलिंग करके बताया एम पॉइंट्स ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ओवरव्यू ऑफ थ्योरी ऑफ सिस्टम्स, फिर हम पढ़ेंगे सिस्टम्स की इकसाम, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसमें दो सिस्टम्स, नेचुरल सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स, इनके बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल सिस्टम्स कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम्स कौन से होते हैं, ये टाइप्स हैं सिस्टम्स की, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन, BTW का मतलब है बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में, रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम्स एंड ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, वो आप एनवायरमेंटल साइंस भी हो सकती है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकती है, आर्टिफिशियल साइंस, बहुत सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सिस्टम जो हम आगे पढ़ेंगे वो सिस्टम और ब्रांचेस ऑफ साइंस में डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं साइंस की, जिसमें फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आती है, सारे कुछ आते हैं, वो आगे इंशाल्लाह मैं आपको आराम से एक एक लेक्चर पढ़ाऊंगा। ज़्यादा लेंथ ही नहीं करेंगे, 10-10 मिनट तक मैं पूरी कोशिश करूंगा इससे ज़्यादा ना हो, ताकि आपके लिए समझना आसान हो, फिर तैयार करना भी आसान हो। ठीक है जी। तो उसके अंदर फिर हम कंपेयर करेंगे कि ये क्या सिस्टम्स और दूसरे कंप्यूटर साइंस या दूसरी जो सिस्टम्स हैं उनमें क्या फ़र्क है साइंस की। फिर हम ये पढ़ेंगे जी नेचुरल साइंस क्या होती है, तो मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि नेचुरल साइंस का कंपैरिजन कंप्यूटर साइंस के साथ, फिर कंप्यूटर साइंस का कंपैरिजन डिज़ाइन सिस्टम्स के साथ, डिज़ाइन साइंस के साथ। डिज़ाइन साइंस क्या होती है, कंप्यूटर साइंस क्या होती है, नेचुरल साइंस क्या होती है, ये हम पहले स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद फिर इनके दरमियान कंपैरिजन करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है जी, तो ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं डिटेल लुक ऑन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ये कौन था, ये भी इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हु इज़ ए वॉन न्यूमन और इसने क्या काम किया था, उसका एक आर्किटेक्चर उसने डिज़ाइन किया था, और इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ उसका आर्किटेक्चर हाउ वर्क्स, कैसे काम करता है, उस आर्किटेक्चर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट क्या थे, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और उसके अंदर वीकनेस, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये हम इस स्ट्रक्चर के बारे में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और आप एडवांटेजेस को स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस,
डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस, और वो सिस्टम किस तरह उसका आर्किटेक्चर के अंदर काम कैसे होता था, काम कैसे, वर्किंग कैसे होती थी, वो हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कंप्यूटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, मतलब कंप्यूटिंग सिस्टम्स के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्क्स क्या होते हैं, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें कंप्यूटिंग सिस्टम बनाती हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम बनता है इस तरह। कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते क्या हैं ये भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन कंप्यूटिंग सिस्टम में हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स क्या होती हैं, डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइस क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्क्स क्या होते हैं, इंटरनेट क्या होता है। तो ये एक ओवरव्यू आपको मैंने दिया है जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर 1 के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, मैं एक दफ़ा सारा अब समराइज़ कर देता हूँ कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स, ठीक है जी, फिर हमने उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम जिसमें हम नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम्स होंगे, फिर सिस्टम्स और ब्रांचेस ऑफ साइंस जो पढ़ेंगे, डिफरेंट ब्रांचेस होंगी, उनके दरमियान क्या फ़र्क है, नेचुरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, डिज़ाइन साइंस, इनके बारे में स्टडी करेंगे, इनका कंपैरिजन स्टडी करेंगे। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या था, कैसे काम करता था, इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या थे, वो पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटिंग सिस्टम्स पढ़ेंगे, उस कंप्यूटिंग सिस्टम में कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, नेटवर्क, इंटरनेट, ये क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि हम इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको इस वीडियो को जो मैंने इसमें बताया है आपको समझ आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले आइकन को क्लिक करके, घंटी के निशान को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि मैं जब भी यहाँ पर लेक्चर अपलोड करूँगा तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा आपके मोबाइल पर कि जी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो फिर आप आगे वीडियो को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।